दोस्तों, जगत विशाल है। जगत की जो सीमा है वो अनंत की ओर उन्मुख है। जगत की जो पहुँच है वो व्यक्ति की परिधि से बाहर है। ऐसे ही अगर हम व्यक्ति के स्तर पे देखें, व्यक्ति के स्तर पे जाने, व्यक्ति के स्तर पे पहचाने, तो वैयक्तिक विशिष्टता के स्तर पे जो नियम और कानून कार्य करते हैं उसके तहत शास्त्रों में, ऋषि मुनियों के संवादों में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि एक रहस्यमय अजीबोगरीब दुनिया हमारे भीतर भी है। ठीक उतनी ही विशाल जितनी जगत की अनंत परिधि है। बाहर जो मौसम है, बाहर जो ऋतु है, उसमें बदलाव आता है तो भीतर भी एक आंतरिक खुशी पैदा होती है। बाहर चिड़ियों का कलरव, भंवरों का गाना, तितलियों का फूलों पे मंडराना, ये केवल जागतिक घटना नहीं है। हमारे भीतर भी बसंत के अंकुर फूटता है। हम महसूस कर पाते हैं कि आमों की मंजरी की जो मादक खुशबू होती है, जो महुए के फूलों से झड़ता पराग होता है, जो उसके फलों में, उसकी बाली में आई मिठास होती है, वो हम महसूस कर पाते हैं। आखिरकार हम जगत के अभिन्न हिस्से जो ठहरे, तो दोस्तों जो भी त्यौहार है वो हमें प्राकृतिक रूप से ऋतु परिवर्तन का बोध कराता है। वाकई होली का जो त्यौहार है वो शीत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की संधि को दर्शाता है। ये ठीक भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग जैसा है। आखिरकार प्रकृति भी हमें दर्शाती है कि न ज़्यादा त्याग न ज़्यादा भोग। ऐसे ही शीत ऋतु की ठिठुरन की हुई जुदाई और अभी भी ग्रीष्म ऋतु अपने पूरे शबाब पे आया नहीं। ऐसी स्थिति में होली का त्यौहार है। लोगों के मन मचलते हैं, लोगों के यौवन में एक प्रकार से जो उत्साह, उमंग की तरंगे क्रीड़ा करती हैं। आखिर आदमी आवृत होकर के, शीत ऋतु में आवृत होकर के बसंत के मौसम में अनावृत होने की चेष्टा करता है। और न केवल इंसान बल्कि प्रकृति का हर एक जीव भी इस खुशी को, इस आनंद को भोगना चाहता है। तो दोस्तों, होली का जो त्यौहार है उसका धार्मिक निहितार्थ भी है। ये हमें दर्शाता है कि असत्य और अन्याय की जगह हमें सत्य और न्याय के मार्ग का वर्ण करना है। हमारा जो पथ हो वो सन्मार्ग का हो, हमारा जो पथ हो वो जन कल्याणकारी हो, वो आत्मा की जो विशिष्टता है, आत्मा का जो आनंद है उसको खोजने वाला हो।
हाँ, जगत के पथ पे चलते हुए हम आत्मा के पथ के अनुगामी बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज आपके चैनल कवि हृदय दर्पण के माध्यम से हम होली की शुभकामनाएं आपको ज्ञापित करते हैं कि जैसे प्रकृति आनंदित महसूस करती है, प्रकृति की सुवास, इसकी मोहक मधुमास चहु और व्याप्त हो रही है, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी सुखी हो, समृद्ध हो, आनंद से भरपूर हो। आज की जो कविता है वो हमारे हृदय के भाव हैं जो आप तक पहुंचाने हम चाह रहे हैं। शीत ऋतु की आई विदाई बेला, शीत ऋतु की आई विदाई बेला, ग्रीष्म कर रही आगमन की तैयारी, बसंत खड़ा बाहें फैलाए, मंद मोहक मुस्कान लिए, एक विधायक समग्र शांत ऊर्जा कर रही है आमंत्रण, खिल रहा प्रसून, तितलियों भ्रमर को भेजा है निमंत्रण। बसंत की इस मादक अगुवाई में नग्न होकर खड़े दरख्तों की तन्हाई में आ रही नीरव शांत आवाज है। प्रकृति कर रही नूतन श्रृंगार है, रंगों की आई बेला, खुशियों का फैला मेला, आओ गाएं गुनगुनाएं, रंग के इस त्योहार से जिंदगी को जगमगाएं। सभी को होली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार, अपना जुड़ाव इस चैनल के माध्यम से दोस्तों बनाए रखें। अपनी ज़िंदगी में जो सुवास है उसको बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई कविता लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।